देखिए मैं कह रहा था कि अगर पीपीटी हमें कब लगानी है, जब हमारे पास मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर हमें पता है, पहले से ही पता है कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, मतलब ऑलरेडी एक लाइन किसी साइड के पैरेलल होना चाहिए। तो अगर आपको ये दिख गया तो उसके जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं उनको पकड़िए, जो डी ई जो लाइन ड्रॉ करा था उसको पकड़ लें। और फिर ये देखिए कि ये जो आपकी दो साइड्स जो बच रही हैं अब, क्योंकि बी सी के तो ये पैरेलल हो गया, तो बाकी जो दो साइड्स बच रही हैं आप वो लीजिए। तो दो साइड कौन सी बच रही हैं, एक ए बी और ए सी। तो फिर आपने डी को पकड़ा, तो डी को उस तरह से उसको रेशो में डिवाइड करना है। तो आप इसको क्या लिखोगे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ए डी अपॉन में डी बी। ये कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते लिखना कैसे है। तो आपने जैसे ए बी को पकड़ा और डी को उसको उठा के डिवाइड कर दो, तो ऊपर ए डी नीचे डी बी। ऐसे ही फिर नेक्स्ट टाइम ई को पकड़ो और उसको फिर ए सी को डिवाइड कर दो, तो ऊपर ए ई और नीचे ई सी आ जाएगा। तो ये थ्योरम है सर, लेकिन ये आप काम तभी कर सकते हैं जब पहले से ही कोई एक लाइन हमें क्वेश्चन में दे रखी हो जो कि हमारे किसी ट्रायंगल के साइड के पैरेलल हो। अब आता है इसका अपोजिट, इसका अपोजिट मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अब आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी कब लगाएंगे, है ना। कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप तब लगाएंगे जब आपको किसी भी ट्रायंगल की एक साइड को किसी किसी लाइन के पैरेलल प्रूफ करना हो, है ना। जैसे मान लो कि अब ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ मैं पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर मान लीजिए अब मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी है, ये देखो ये। तो तुम्हें मैंने कहा कि अब आपको ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन में आ गया कि तुम्हें ये प्रूफ करना है कि जो एस टी लाइन है ना वो पी आर के पैरेलल है। आपको ये पैरेलल लाना है, क्योंकि ये बीपीटी कब लगेगा, जब पहले से ही हमारी कोई एक लाइन उस साइड के पैरेलल था। लेकिन कन्वर्स कब लगाना है, जब हमें पैरेलल बनाना है। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये पैरेलल हो जाए, मतलब एस टी जो है पी आर के पैरेलल हो जाए, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जब आप ये प्रूफ कर दो किसी तरीके से कि अगर मान लो आपको यहाँ पर आ गया कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो हमारी एस टी लाइन है वो किसके पैरेलल है। एस टी लाइन जो आपके पास आ रही है ये किसके पैरेलल है, पी आर के, है ना। ये प्रूफ करना है मान लो। तो आप समझ जाना कि मुझे अगर किसी भी लाइन को किसी ट्रायंगल की साइड के पैरेलल लाना है तो वहाँ पर हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो होगा कैसे, तो उसके लिए अगर मैं ये साबित कर पाऊँ कि क्यू एस अपॉन में एस पी, देखो कन्वर्स लग रहा है ना, उल्टा हो रहा है देखो। तो अगर मैं ये साबित कर पाऊँ कि क्यू एस अपॉन एस पी का जो वैल्यू होगा वो क्यू टी अपॉन में टी आर के बराबर होगा, तो अगर मैं ये प्रूफ कर पा रहा हूँ कि ऐसा हो गया है, तो तभी ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये कन्वर्स है सर। तो कन्वर्स कब लगाना है, जब पैरेलल बनाना है। और बीपीटी कब लगाना है, जब ऑलरेडी आपको पैरेलल दिया हुआ है। तो बस यही डिफरेंस है दोनों में जो आपको क्लियर होना चाहिए कि बीपीटी कब लगाना है और कन्वर्स कब लगाना है। चलिए बताइए सभी बच्चे, ये तो सबको क्लियर हो चुका है ना। बीपीटी मैंने एक बार द्वारा बता दिया आपको कि अगर बीपीटी करना है तो क्या करना है और कन्वर्स पे जाना है तो कैसे जाना है। चलिए बाकी अभी हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो फिर आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज है 6.2 और वहीं से हम क्वेश्चन बनाएंगे आज। तो एक्सरसाइज 6.2 का सभी बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं दो पार्ट हैं, तो मैं कोई एक करके दिखा देता हूँ। जितना भी क्वेश्चन मैं आज दे जाऊँगा नेक्स्ट क्लास में सभी बच्चे उसको करके आ जाएँ, ठीक है। तो आप देखिए उसका फर्स्ट पार्ट में करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में आप सभी बच्चे देखिए एक ट्रायंगल बना होगा, ठीक है। और उस ट्रायंगल में आपके सामने एक लाइन भी ड्रॉ कर रखा है कुछ इस तरह से, और इसको यहाँ पे उसने डी नाम दिया है और यहाँ पर ई, और ऊपर आपके पास ए हो गया, नीचे बी और ये सी। तो आपको कुछ चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। जैसे आप देखें ए डी की जो लेंथ है वो आपको गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, ये ए डी की लेंथ है। और डी बी की लेंथ आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर और लेंथ आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो ये हमें ऑलरेडी लेंथ्स गिवन है और हमें कह रहा है कि आप किसकी लेंथ फाइंड करो। फर्स्ट पार्ट में जो आपको लेंथ फाइंड करनी है ईसी की लेंथ फाइंड करनी है। तो आपको कह रहा है फाइंड ईसी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, आप पढ़ लें, डी ई पैरेलल बी सी, साफ साफ लिखा हुआ है। तो जब मुझे दिख गया कि भैया डी ई बी सी के पैरेलल है तो मैं बीपीटी लगा सकता हूँ। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो आप लिखेंगे कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, ट्रायंगल का नाम भी लिख दें ऊपर, चाहे इन ट्रायंगल ए बी सी में ऐसा हो रहा है, तो फिर अब हम लिख देंगे कि नाउ अगर ऐसा है तो देन हम लिख सकते हैं कि ए डी का जो वैल्यू डी बी के साथ आएगा रेशियो, वो ए ई अपॉन में ई सी के बराबर होगा। लेकिन आपको रीज़न देना है क्योंकि हम
जब भी ज्योमेट्री में काम करते हैं तो हमें रीज़न जरूर देना होता है कि हमने ये क्यों की लिखा है। तो हमने इसी वजह से लिखा है क्योंकि बीपीटी थ्योरम यही कहती है अगर डी बी सी के पैरेलल है तो ए डी बाई डी बी और ए बाई ई सी की वैल्यू सेम होगी। तो बस अब वैल्यू डाल दो, बस कुछ करना तो है नहीं खास अब। और डी बी की जगह 3 डाल दो, ए की जगह 1 और ई सी निकाल लो सर यहाँ से। इतना आसान क्वेश्चन है देखो। तो अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूँ यहाँ से तो ये 15/30 हो जाएगा और ये 1/EC हो जाएगा। फिर 15 से 30 यहाँ पे कट गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। देखिए इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। चलिए बताइए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। हमने यहाँ पे बीपीटी लगाया क्योंकि हमें पहले से पता था कि एक जो लाइन है डीई वो बीसी के क्या है, पैरेलल है, और डायरेक्टली हमने उसको यहाँ पर क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। चलिए तो फटाफट सभी बच्चे इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा फास्ट कॉपी करेंगे, ध्यान रखिए। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद बनाना है। अब सेकंड क्वेश्चन में भी 3 पार्ट हैं, तो उसमें से मैं अभी कोई एक पार्ट आपको करके दिखाऊंगा और देन फिर हम गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो जितना भी होमवर्क मैं आपको आज की क्लास में दूंगा सभी बच्चे उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करके आएँ। और ज्योमेट्री मैंने आपको पहले ही बता दिया आसान नहीं होती है, हर बच्चे का दिमाग ज्योमेट्री में नहीं चल पाता है, इसलिए शुरू से मेहनत करना साथ साथ मेरे, तभी आप इस चैप्टर को ढंग से कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में भी। चलिए कॉपी कर लिया सबने, कॉपी कर लिया सभी ने इसको कि रहता है किसी का? हाँ जी बताइए सभी बच्चे, सबने कॉपी कर लिया है, किसी का रहता तो नहीं है? जल्दी कॉपी करिए। हाँ जी कॉपी कर लिया जिनका रहता था अब। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन का भी एक पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन से मैं इसका सेकंड पार्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए उसमें आपको कह रहा है कि आपके सामने इसमें जो ट्रायंगल है ये आपको खुद ही बनाना है क्योंकि इसकी जो डायग्राम है वो हमें खुद ही बनाना होगा, ठीक है। तो अब इसमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा पहले पी क्यू आर। तो पहले हमने ये पी क्यू आर नाम से एक ट्रायंगल बना लिया, ये देखिए। और उसमें कह रहा है कि आपने क्या करना है, ई एक पॉइंट लेना है पी क्यू के ऊपर। तो पी क्यू के ऊपर हमने ई पॉइंट ले लिया और पी आर के ऊपर एफ पॉइंट लेके उसको जोड़ देना है। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमें गिवन है, जैसे उसमें दे रखा है कि पी ई की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और क्यू ई की जो लेंथ है वो 4.5 सेंटीमीटर है और उसके बाद पी एफ की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और जो आर एफ है उसकी जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से उसने हमें काफ़ी सारी लेंथ दे रखी हैं और हमें अब ये करना है कि स्टेट करना है, चेक करना है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक तरीके से चेक करना है कि क्या इस क्वेश्चन में ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं है। चेक करिए कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो अब इसमें हमें पैरेलल नहीं दे रखा कि आप सीधा बीपीटी लगाने लग जाओगे। हमें तो यहाँ चेक करना है कि भैया ई एफ अपॉन ई एफ जो है वो क्यू आर के जो सामने साइड आ रहा है उसके वो उसके पैरेलल है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने पैरेलल चेक करना है, पैरेलल बनाना है, तो मुझे लगाना पड़ेगा कन्वर्स। तो कन्वर्स के लिए मैं यही देखूंगा ना कि अगर मेरे को ये प्रूफ करना है या चेक करना है कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल है कि नहीं, तो फिर मैं किसका रेशो चेक करूंगा। देखो मैं इसका रेशो चेक, सर हाँ सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं दिखाई दे रही। हाँ
अब चेक करिए सभी बच्चे, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। सबको स्क्रीन शो हो रही है अब? हाँ, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो इसमें मेरे को पीई गिवन है 4 सेंटीमीटर, क्यूई गिवन है 4.5, पीएफ गिवन है 8 और आरएफ गिवन है 9 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या ईएफ जो है वो पैरेलल है क्यूआर के कि नहीं है। तो अब हम चेक करने जा रहे हैं, तो हम इसमें रेशो देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो हम कौन से दो रेशो निकालेंगे? तो पहला रेशो हम निकालेंगे पीई का साथ ई क्यू का। तो आइए देखते हैं कि पीई अपॉन ई क्यू, ध्यान से देखिए ये रहा पीई और उसके साथ में नीचे ये रहा ई क्यू, क्योंकि ये रेशो हमें चेक करना होगा। और उधर से हम क्या चेक करेंगे कि पी एफ अपॉन एफ आर का रेशो क्या आता है। अगर ये दोनों रेशो बराबर आ गए तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और अगर नहीं आया तो फिर हम मना कर देंगे। तो पीई की जगह पर क्या रखोगे 4 और इसकी जगह पे 4.5, एल्स इसका डेसिमल हटाओगे तो 40 अपॉन में 45 हो गया, तो इट बिकम्स 8 अपॉन में 9। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पी एफ अपॉन में एफ आर का रेशो क्या है। तो पी एफ अपॉन एफ आर का रेशो तो 8 अपॉन 9 ऑलरेडी है, क्योंकि पी एफ 8 है और पी एफ आर 9 है। तो हम लिख देंगे अब हमें पी ई अपॉन में ई क्यू का जो वैल्यू है वो पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर मिल रहा है। तो हैंस हम कह सकते हैं कि जो ई एफ लाइन है वो क्यू आर साइड के क्या है, पैरेलल है। तो रीज़न देना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसका रीज़न मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसका रीज़न होगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा बीपीटी पर बेस्ड था, और ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमने बनाया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर लाइन पैरेलल है पहले से ही तो आप बीपीटी लगाओ, अगर पैरेलल साबित करना है या चेक करना है तो कन्वर्स लगाओ। चलिए बताइए, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट समझ में आ गया सबको? सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट समझ में आ गया। अब इसमें दो पार्ट और हैं, फर्स्ट और थर्ड, तो वो आपको एज अ होमवर्क करना होगा। चलिए फटाफट इसको कॉपी करिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा फास्ट कॉपी करें सभी बच्चे, और ध्यान से देखिए मैं कैसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तभी आपसे एग्जाम में भी बनेंगे क्वेश्चंस ये। और बीपीटी वैसे इजी थ्योरम है, आराम से बच्चा इस पर काम कर लेता है। और रीज़न जरूर लिखना है। ज्योमेट्री में अगर आप सीधा सीधा लिख देंगे आंसर्स और रीज़न नहीं बताएंगे कि आपने ये क्यों लिखा है, तो आपको टीचर मार्क्स नहीं देगा उसमें। इस बात का भी ध्यान रखिए सभी बच्चे। चलिए कॉपी कर लिया सभी ने? सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कॉपी हो गया सभी का? चलिए, और जब भी ज्योमेट्री मैं आपको करा रहा हूँ, जिस बच्चे को लगेगा कि मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, वो वहीं मेरे से अपना जो भी डाउट है क्लियर कर ले, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ज्योमेट्री आसान नहीं होगी, मेहनत थोड़ा करना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप आ जाएं तो वहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, डायग्राम ऑलरेडी है हमारे पास, उसको पहले बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह का डायग्राम है, इधर से इधर जा रहा है और ये यहाँ से कुछ इस तरह से डायग्राम बनाया गया है। उसके बाद इसमें सेंटर से एक लाइन जा रहा है इस तरह से, और उसको फिर उन्होंने यहाँ कनेक्ट किया है और फिर एक यहाँ कनेक्ट किया है। ठीक है, अब इसको उसने नाम दिया है, ध्यान से देखिए ए, इसका नाम दिया है ए, ये बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट हो गया, और उसके बाद इधर एक पॉइंट दिया हुआ है एम, ये एल है, और इधर दिया है एन और ये डी दिया है। अब क्वेश्चन में देखते हैं पहले गिवन चीज़, देखिए कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले गिवन लिखते हैं कि हमें दिया क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में पहली चीज़ बता रखी है कि एल एम जो है वो बी सी के पैरेलल है, और उसके साथ साथ ये भी बता रखा है जो एल एन है वो सी डी के पैरेलल है। तो आपको टू प्रूफ, अब नेक्स्ट आएगा टू प्रूफ। तो टू प्रूफ हमें क्या करना है कि ए एम अपॉन में ए बी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, ए एन अपॉन में एन डी के बराबर होगा। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, तो मैं समझ गया कि मैं यहाँ पर बीपीटी लगा सकता हूँ।
तो बस हमें ट्रायंगल को चूज़ करना होगा कि ये कौन से ट्रायंगल में जाके बीपीटी लगाना होगा। तो अगर सभी बच्चे ध्यान से देखें तो एल एम जो लाइन है वो आपको ये दिख रही है, देखो ये है एल एम। तो ये कौन से ट्रायंगल में आ रही है सर? ये इस ग्रीन वाले, मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ब्लू कलर का एक ट्रायंगल बनाऊंगा आपके सामने। तो ये ब्लू कलर का जो ट्रायंगल सभी बच्चों को दिख रहा है, इसी ट्रायंगल में आपको ये एल एम जो है लाइन दिख रही है, और जो कि बी सी के पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि हम कौन से ट्रायंगल के पास जाएंगे सबसे पहले? हम जाएंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी में, और वहाँ पर हम टीचर को लिख के दिखाएंगे कि हाँ भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि एल एम बी सी के पैरेलल है तो बीपीटी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से क्या मिलेगा। तो आपने, मैंने कहा था कि जो लाइन पैरेलल होती है उसके एंड पॉइंट्स पकड़ लो, जिसका एंड पॉइंट यहाँ पर एम है और यहाँ पर एल है। तो कैसे रेशियो बनेगा बताओ? सभी बच्चे लिख कर दिखाएंगे चैट ऑप्शन में कि अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी में जाकर एल एम बी सी के पैरेलल है तो कौन सा रेशियो किसके बराबर होगा, बताइए सभी बच्चे जल्दी से। आपके पास भी सामने बुक होगा, वहाँ से भी देख के बता सकते हैं कि अगर बी सी के पैरेलल है एल एम, तो फिर जो एंड पॉइंट्स मैंने लिए, एक एम लिया है और एल लिया हुआ है, तो उसके हिसाब से बताइए कौन से दो रेशियो आपस में बराबर होंगे। सभी बच्चे आंसर लिखिए। हाँ, सही लिख रहे हैं सभी बच्चे। ए एम अपॉन में बी एम इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए एम अपॉन में एम बी का जो रेशियो होगा वो ए एल अपॉन में एल सी के बराबर होगा बाय बी पी टी। रीज़न देंगे बाय बी पी टी, और इसको एक फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ देंगे। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, आई होप। अब उसके बाद चलते हैं दूसरी जगह पे। दूसरी जगह पर हमारे को कहाँ जाना है? एल एन पैरेलल सी डी। तो ये जो एल एन है, ये जो एल एन वाली साइड आपको नज़र आ रही है वो यहाँ पर है, ये देखिए। तो ये जो आपको साइड यहाँ पे दिख रही है ये आपकी एल एन है, ये देखिए ये वाली। अब इस एल एन पे अगर मैं काम करता हूँ और इसके दो एंड पॉइंट्स पकड़ता हूँ तो मेरे को एक एल मिलेगा और एक मेरे को एन मिलेगा। ठीक है ना, यही दो एंड पॉइंट्स मिलेंगे, एक एल और एक एन। अब मुझे किस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा? क्योंकि एल एन पैरेलल सी डी है ना, तो वो कौन सा ट्रायंगल है आपका? ए डी सी। तो ट्रायंगल का नाम लिखना जरूरी होता है। तो ए डी सी ट्रायंगल में हम लिखेंगे कि टीचर ने, आप बताएंगे कि एल एन जो है वो किसके पैरेलल है? सी डी के। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर भी बी पी टी के अकॉर्डिंग क्या रेशियो लिखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। हम लिखेंगे ए एन अपॉन में एन डी की जो वैल्यू होगी वो ए एल अपॉन में एल सी के बराबर होगी। ठीक है, और इसको बना लेंगे सेकंड इक्वेशन। रीज़न इसका भी सेम रहेगा बाय बीपीटी। तो आई होप यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है वो क्या दिया हुआ है। हमें जो प्रूफ करना है वो ये दे रखा है, गिवन चीज़ से जो जो चीज़ आ सकती थी वो मैं लिख चुका हूँ। अब मेरे को तो प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन ए बी का जो रेशियो है वो ए एन अपॉन एन डी के बराबर है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे को प्रूफ करनी है ना उसमें ए एल सर एल सी नहीं आ रहा है। तो अगर आप देखें उसमें ए एल अपॉन एल सी नहीं आ रहा है, ये देखो। तो अगर आप ध्यान से देखें सभी बच्चे इन दोनों इक्वेशंस को, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि ए एम अपॉन एम बी की वैल्यू किसके बराबर है? ए एल अपॉन एल सी के। और सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है कि ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू किसके बराबर है? ए एन अपॉन एन डी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दोनों इक्वेशन से देखूं तो मैं कह सकता हूं कि ए एम अपॉन में एम बी की जो वैल्यू है वो ए एल अपॉन में किसके बराबर है? ए एन अपॉन में एन डी के बराबर है। ये कोई भी बच्चा कह सकता है ये बात भाई, क्योंकि उसकी लेफ्ट साइड बराबर है तो भैया राइट साइड भी तो बराबर हो जाएंगी। सॉरी, राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएंगी। लेकिन मैंने देखा कि भाई जो मेरे पास आया इन दोनों को कंपेयर करके कि ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू किसके हो गया? ए एन अपॉन एन डी। बट मैंने देखा कि भैया जो प्रूफ करना है वो तो कुछ और ही है। उसमें ए एम के नीचे क्या आ रहा है? ए बी आ रहा है। तो याद है मेरी लास्ट क्लास? तो मैंने लास्ट क्लास में ही आपको एक चीज़ और समझाई थी, प्लस वन वाली कहानी बताई थी एक, कि अगर हम इसमें देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो हमारा ए एम है, ये देखो ये रहा ए एम, तो हमें ए एम के नीचे, जो ए एम के नीचे है हमें पूरा ए बी ही चाहिए, मतलब कंप्लीट साइड चाहिए, हमें सिर्फ एम बी नहीं चाहिए। तो हमें इसमें प्लस वन करना होगा। लेकिन मैंने कहा था कि प्लस वन हमें बिना रेसिप्रोकल करके करना है कि रेसिप्रोकल करके करना है, ये दिमाग आपको लगाना है। तो अगर मैं यहाँ पर सीधा ही प्लस वन कर दूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि ए एम गायब हो जाएगा, क्योंकि प्लस वन होते ही ए एम बी जो होगा वो ए बी में बदलेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम रेसिप्रोकल कर कर ही ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था जिसको हमें बचाना होता है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, देखो तो ये बन जाएगा आपका एम बी अप सर वहाँ एडी आएगा। है। सर वहाँ एनडी जो है एडी। अच्छा, जो प्रूफ करना है, अच्छा हाँ, यहाँ पर ए एन के नीचे ए डी आएगा, सही कह रहे हो। ठीक है, तो अब हमें एम बी अपॉन में ए एम
ये एम बी अपॉन में ए एम हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया और हमने एन डी अपॉन में ए एन को भी रेसिप्रोकल कर दिया। और इसके बाद अब हम इनमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो जैसे अब इनमें हम +1 करेंगे, हमारी जो चीज़ हमें चाहिए वो आ जाएगी। +1 कर देंगे बोथ साइड। ये लॉजिक मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। अब जैसे ही मैं इसमें +1 करूँगा तो देखिए अपना आंसर बढ़िया से आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका एम बी अपॉन में ए एम, सॉरी इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका एम बी प्लस में ए एम डिवाइडेड बाय में ए एम, और इसी तरह से एन डी प्लस ए एन डिवाइडेड बाय में ए एन। तो एम बी प्लस ए एम देखो क्या आ रहा है, डायग्राम चेक करो सभी बुक में, कि अगर आप देखो यहाँ पर भी देख सकते हैं ए एम अपॉन में ए एम में एम बी ऐड करोगे तो ए बी बन जाएगा, और ए एन में एन डी ऐड करोगे तो ए डी बन जाएगा। तो बस अपना काम हो गया। तो इसकी जगह पर बच्चा लिख देगा ए बी अपॉन में ए एम, और इसकी जगह पे लिख देगा ए डी अपॉन में ए एन, और इसको दोबारा रेसिप्रोकल कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि हमारे को जो आंसर चाहिए उसमें ए एम ऊपर चाहिए हमें, तो ए एम अपॉन में ए बी, और इसको लिख देगा ए एन अपॉन में ए डी। तो इस तरह से देखिए जो चीज़ हमें चाहिए थी वो प्रूव्ड हो गई, हैंस प्रूव। तो इजी क्वेश्चन है, बस ये +1 वाली कहानी चलानी थी। और बीपीटी का कैसे मैंने यहाँ यूज़ किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो सबको समझ में आया भी होगा कि मैंने एक बार एल जहाँ पर लिखा था एल एम पैरेलल बी सी, उस वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगा दिया, फिर एल एन पैरेलल सी डी था उस वाले ट्रायंगल में लगा दिया, और दोनों को कंपेयर करना होता है। आप देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन हम ऐसे ही बनाएंगे, 2 ट्रायंगल होंगे, 2 ट्रायंगल में बीपीटी लगाएंगे, फिर उनको कंपेयर करेंगे और अपने आप आंसर जो भी हमें चाहिए होता है वो आ जाता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है सभी को? ठीक है भाई, तो ध्यान रखिए, इसको कॉपी करिए फटाफट अब। और जो बच्चे थोड़ा कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, वो देखिए सर, मेरे को तो बड़ा हैरानी सी हो रही है कि आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इससे आसान कोई चीज़ आपको मिल नहीं सकती है। आप सीधा देखो, मैंने पहले ट्रायंगल ए बी सी में गया हूँ, और वहाँ पर एल एम पैरेलल बी सी है, और वहाँ पर मैंने भाई, आप बीपीटी तो आपको लगाना आना चाहिए ना। मैंने आपको कैसे समझाया कि जब एल एम पैरेलल बी सी है तो वो जो पैरेलल लाइन होती है उसके दोनों एंड पॉइंट्स पकड़ लो। तो इसका एंड पॉइंट एम है, यहाँ पर एल है, तो इधर जो रेशो बनेगा वो ए एम के नीचे क्या बनेगा, एम बी बनेगा। और जिस साइड के पैरेलल होता है ना, उसकी उसकी वहाँ से रेशो स्टार्ट नहीं करना होता है, ये ध्यान रखना। कहीं तुम ऐसे लिख दो बी एम अपॉन में एम ए, वो भी आप लिख सकते हो, बट फिर वो इधर से भी फिर आपको सी एल अपॉन एल ए ही लिखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप टॉप से स्टार्ट करें, जो टॉप वर्टेक्स होता है हमारा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए एम अपॉन एम बी और ए एल अपॉन एल सी, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। और सेम लॉजिक फिर मैंने दूसरे ट्रायंगल में लगा दिया ए डी सी में। उसके बाद फिर उनको कंपेयर करो, क्योंकि इधर से भी आपको ए एल अपॉन एल सी जो है ए एम अपॉन एम बी के बराबर मिल रहा है, और सेकंड इक्वेशन में आप कह रहे हैं कि ए एल अपॉन एल सी जो है वो ए एन अपॉन एन डी के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से फिर ए एम अपॉन एम बी जो है वो ए एन अपॉन एन डी के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, बस रेसिप्रोकल करके +1 किया है, और आ जाएगा आंसर आपका फिर। चलिए पहले फटाफट यहाँ तक कॉपी कर लीजिए सभी बच्चे, फिर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूंगा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। या फिर ऐसा कर लेते हैं, 4 आपका होमवर्क में कर देते हैं, 5 में करके दिखा देता हूँ, फिर 6 आपका होमवर्क में कर देंगे, ठीक है? ऐसे ही करते हैं। जो भी मैं आज होमवर्क दे दूंगा उसको आप नेक्स्ट क्लास तक जरूर कर लें सभी बच्चे, फिर जो भी जिसका डाउट होगा वो अपना पूछ ले मेरे से, लेकिन जरूर बनाए क्वेश्चंस। हाँ भी बताइए सभी बच्चे, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने? यहाँ तक नोट डाउन हो गया सभी का, ठीक है। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब मैं 4 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और मैं क्वेश्चन 5 कराऊंगा सीधा। 4 भी आपका होमवर्क में जाएगा और 6 भी आपके होमवर्क में जाएगा, तो मैं 5 करा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने 3 किया है वैसे आपका 4 बनेगा, और जैसे मैं 5 करूँगा उसके हिसाब से आप 6 बना सकते हैं।
हाँ जी, लिख लिया सभी बच्चों ने, कॉपी कर लिया, कंप्लीट कॉपी कर लिया सभी बच्चों ने? जल्दी कॉपी करिए जिनका रह गया। चलिए, कॉपी कर लिया सभी ने? हाँ जी, कॉपी कर लिया सभी बच्चों ने? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका डाउट है, और सॉरी डाउट कह रहा हूँ, होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम बना हुआ है ऑलरेडी, तो उसको आप देखिए सभी बच्चे। उसमें एक ट्रायंगल बना रखा है इस तरह से, और उस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई है, उसको फिर यहाँ कनेक्ट कर दिया गया है, और इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद फिर इसके अंदर इधर से कुछ इस तरह से ये डायग्राम मैंने बना दिया। देखिए, ये जो पॉइंट है सबसे ऊपर, ये पी है, ये ट्रायंगल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है पी क्यू आर है, बीच में एक पॉइंट इसके ओ दे रखा है, और उसके बाद इधर एक पॉइंट है ई, यहाँ पे एक पॉइंट है एफ, और बीच में एक पॉइंट दे रखा है आपको डी। तो ये हमारा जो है डायग्राम है, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें सभी बच्चे। तो क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो गिवन में देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है। गिवन में आपके पास आ रहा है कि डी ई पैलर ओ क्यू, डी ई जो है वो पैलर है ओ क्यू के, और उसके साथ साथ जो डी एफ है वो पैलर है आपका ओ आर के। और आपको टू प्रूफ क्या करना है कि जो ई एफ है वो पैलर है क्यू आर के। देखो, आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ साइड्स पहले से पैलर हैं, तो मतलब उनको तो हम बीपीटी में यूज़ कर पाएंगे, और एक साइड हमें पैलर बनाना है, मतलब हमें ये साबित करना है कि ये जो बीच में एक लाइन आ रही है ई एफ नाम से, ये देखिए मैंने जो बनाई है रेड कलर में, ये क्यू आर के पैलर है। तो ये दोनों साइड्स कैसे पैलर होंगी? देखो, अगर आप बच्चा थोड़ा दिमाग लगाए शुरू से ही, क्योंकि पहले से ही अप्रोच बनाना पड़ेगा ना कि भाई हमें साबित क्या करना है, तभी उसके हिसाब से आप चलोगे। तो अगर मेरे को यहाँ पर ई एफ को क्यू आर के पैरेलल प्रूफ करना है, और ये दोनों किस ट्रायंगल में आ रही है? बड़े ट्रायंगल में आ रही है। देखो, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, उसके अंदर ये आ रही है। तो अगर मैं किसी बच्चे को ये कहूँ कि भाई अगर आपको ई एफ को पैरेलल करना है क्यू आर के, तो एकदम से उसके दिमाग में आएगा सर अगर पैरेलल करना है तो आपको कन्वर्स लगाना पड़ेगा बीपीटी का, और उसके लिए अगर हमें इसको पैरेलल लाना है तो इसके लिए हमें प्रूफ किसको क्या करना होगा। तो हर बच्चा मेरे को कह सकता है कि बड़े वाले ट्रायंगल में अगर आप ई एफ को क्यू आर के पैरेलल लाना चाहते हैं तो सर आपको ये प्रूफ करना होगा कि पी ई का रेशियो ई क्यू के साथ, और पी एफ का रेशियो किसके साथ? पी एफ का रेशियो एफ आर के साथ अगर हम क्या ले आए, बराबर ले आए, तो बात बन सकती है। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे को समझनी थी यहाँ पर। तो आई थिंक ये बात सबको समझ में आई होगी, तभी मैंने इसको शुरू में ही लिख दिया यहाँ पर कि अगर मेरे को ई एफ को क्यू आर के पैरेलल लाना है तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि पी ई अपॉन में ई क्यू का जो रेशियो है वो पी एफ अपॉन एफ आर के रेशियो के क्या है, इक्वल है। चलिए, पहले इसी का कंफर्मेशन ले लेते हैं कि ऐसे अप्रोच आपको बनाना पड़ता है, बच्चे को पहले से ही सोच के रखना पड़ता है कि हमें लाना क्या था और उसके लिए करना क्या होगा। चलिए, इतना समझ में आ रहा है सब बच्चों को कि मैंने ये क्यों कहा कि अगर ई एफ पैरेलल क्यू आर चाहिए तो हमें ये ही प्रूफ करना होगा, तभी कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग पाएगी यहाँ पर। तो बस अगर आप ये किसी तरीके से ले आएँ तो बात बन जाएगी। देखिए, और उसके लिए हम हेल्प किसकी लेंगे? जो चीज़ हमें गिवन है। तो गिवन में सबसे पहली चीज़ क्या है? डी ई पैरेलल क्यू आर। तो मैं ध्यान से देखूं कि भैया ये डी ई कहाँ है, तो हर कोई बच्चा देख सकता है डी ई यहाँ बैठा हुआ है, ये देखो। तो डी ई जो है ये पैरेलल है किसके? क्यू आर के। तो मुझे इस ट्रायंगल में जाना होगा। ये कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं? देखो, आप ध्यान से देखो, ब्लू कलर का मैंने पूरा ट्रायंगल बना दिया आपके लिए ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। ये देखो, ये यहाँ पर, तो ये जो सभी बच्चों को ब्लू कलर का ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेरा
डी ई है वो ओ क्यू के पैरेलल आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हमें ट्रायंगल चूज करना होगा कौन सा, पी ओ क्यू। और पी ओ क्यू ट्रायंगल के अंदर अगर आप ये कह रहे हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, तो यहाँ पर हम बीपीटी लगा सकते हैं। तो एक एंड पॉइंट हमें ई पकड़ना होगा और दूसरा एंड पॉइंट हमें डी पकड़ना होगा। तो जो ई है वो पी क्यू लाइन के ऊपर है, पी क्यू साइड पर, तो वो उसको डिवाइड करेगा। तो कैसे डिवाइड करेगा सर, बिल्कुल ऐसे करेगा, पी ई के नीचे कौन आएगा, ई क्यू, और जो डी वाला पॉइंट है वो पी ओ को डिवाइड करेगा। तो वो कैसे करेगा सर, तो पी डी के नीचे कौन आएगा, डी ओ। आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही तो बीपीटी लगाते हैं। तो ये हमने इधर से बीपीटी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया पहली वाली साइड जो हमें पैरेलल दी थी, डी पैरेलल ओ क्यू, उससे हमें ये कहानी मिली फर्स्ट इक्वेशन। अब हम चलते हैं जो दूसरी साइड हमें बोल रखा है, दूसरी साइड हमें क्या बोल रखा है। अब दूसरी साइड जो हमें बोल रखा है उस पर काम करते हैं। तो दूसरी साइड अगर हम चलते हैं यहाँ पर बच्चे, तो वहाँ पर हमें बोल रखा है कि डी एफ पैरेलल ओ आर। तो ये कहाँ पर है सर, तो देखो डी एफ ये दिख रहा होगा सभी को, ये मैं ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ सभी बच्चे। अब ये डी एफ ये वाला ट्रायंगल में आपको जाना पड़ेगा जो उसके दूसरी साइड पर है। अगर आप इधर समझ चुके हैं तो आप उधर भी समझ चुके होंगे कि सर इधर आप सेम प्रोसेस करेंगे। ये देखिए ये वाला ट्रायंगल देखिए सभी जो मैंने अब हाईलाइट किया है ग्रीन कलर में। तो इसके जो दो एंड पॉइंट है डी एफ है, तो एक डी आपको पकड़ना होगा और एक एफ आपको पकड़ना होगा। और उसके लिए ट्रायंगल कौन सा चूज करेंगे आप, ध्यान से देखो कौन सा ट्रायंगल है, पी ओ आर। जैसे मैंने लास्ट टाइम लिया था पी ओ क्यू, जो मेरा लेफ्ट साइड पे था, अब मैं राइट पर आ गया, पी ओ आर। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर में जाकर फिर से हम कहेंगे कि अगर आप ये कह रहे हैं कि डी एफ जो है वो किसके पैरेलल है, ओ आर के, तो यहाँ बीपीटी कैसे लगेगी। जो डी एफ का डी वाला पॉइंट है वो पी ओ के ऊपर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब पी डी को ये डिवाइड करेगा डी ओ के साथ, और जो अगला उसका पॉइंट है एफ वाला वो पी आर पे बैठा हुआ है, तो वो उसको कैसे डिवाइड करेगा, पी एफ के नीचे आएगा एफ आर। और ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, और सेम रीजन आ गया बाय बीपीटी। तो अब मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन आई थी और जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन आई है, इन दोनों से मुझे मिल क्या रहा है। तो इन दोनों से मेरे को मिल रहा है कि पी ई अपॉन में ई क्यू पी डी अपॉन डी ओ के बराबर था, और सेकंड इक्वेशन कहती है कि पी डी अपॉन जो में डी ओ है वो तो पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है। तो ऑटोमेटिकली कौन से दो चीज़ें बराबर हो गई, तो ऑटोमेटिकली मेरे को बच्चा कहेगा कि सर अगर हम दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे में कंपेयर कर लें, तो हमारे को यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि हमारी जो क्या कहते हैं कौन सी दो साइड्स बराबर हो गई, हमारी पी ई अपॉन में जो ई क्यू है ये सीधा पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर होगी। और देखो सर यही हमें चाहिए था। तो बस जैसे ही मैंने दोनों ट्रायंगल में बीपीटी लगाई मेरा आंसर आ गया। तो मैं लिख दूंगा सर कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें सीधा मिल रहा है कि पी ई अपॉन में ई क्यू का जो रेशियो है वो पी एफ अपॉन में एफ आर के बराबर है। और अगर ऐसा है, आप देख सकते हैं ट्रायंगल देखो सभी बच्चे बढ़िया से, कि अगर पी ई अपॉन में ई क्यू, देखो ये रहा पी ई, इधर दिख रहा होगा सबको, ये रहा आपका पी ई। तो पी ई का रेशियो अगर ई क्यू के साथ बराबर आ रहा है उसमें ये एंड पॉइंट बनेगा, और पी एफ का जो रेशियो है वो एफ आर के बराबर आ रहा है जिसमें एफ एंड पॉइंट बनेगा। तो ऑब्वियस ही बात है बीच में जो ये लाइन है, अगर मैं इस ट्रायंगल को आपको चाहूँ तो मैं अलग से भी दिखा सकता हूँ, अगर जिन बच्चों को मेरी बात क्लियर नहीं हो रही होगी ढंग से। तो ये देखो ये मेरा ट्रायंगल हो गया, और ये P था, ये Q था, ये R था, और बीच में एक लाइन थी DE। ये देखो अब बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। इसने यहाँ पे ले रखा है, सॉरी। तो ये E यहाँ पे था और F यहाँ पे था, मैंने सिर्फ वो बड़ा वाला ट्रायंगल बनाया बाकी नहीं बनाया। तो आप देख सकते हो अगर पी ई अपॉन में ई क्यू का जो रेशियो है पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है, तो हैंस इससे साबित होता है कि जो हमारी ई एफ लाइन है वो सर पैरेलल है किसके, क्यू आर के। हैंस प्रूफ। चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5, बताइए। सिर्फ कुछ नहीं करा, जो दो ट्रायंगल हमें जो दो साइड्स पैरेलल थी उनमें गए, उनमें ट्रायंगल जैसे लास्ट टाइम किया था, दोनों में जाकर बीपीटी लगाई, उनसे दो इक्वेशन बनाई, दोनों को कंपेयर किया, और बढ़िया से अपना जो भी आंसर था वो हमें मिल गया। और लेकिन उसमें लास्ट में जो रीज़न हमें देना पड़ेगा कि हमने इसको ऐसा लिखा क्यों है, तो ये हम इसलिए लिख पाए हैं, तो रीज़न देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्योंकि पहले हमने बीपीटी का उपयोग किया था और उसके बाद अब हमने किसका उपयोग किया है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। चलिए तो सभी बच्चे इसको कॉपी करिए, आइए फटाफट, पहले इतना कॉपी करिए। चलिए पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए सभी बच्चे, और ध्यान से देखिए कि मैं कैसे क्वेश्चंस कर रहा हूं। अभी भी हमारे पास अब 6 भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है,
तो वो आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। इसके बाद अभी 7, 8, 9, 10 मतलब 4 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो अभी देखते हैं, एटलीस्ट 7 देखते हैं, बन जाएगा तो बना लेंगे। फिर जितना भी रह गया सभी ट्राई करें आप एज अ होमवर्क, जिसका जो क्वेश्चन नहीं बनता है अगली क्लास में पूछ ले। और थोड़ा फास्ट कॉपी करें सभी बच्चे। तो यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ पे फोकस करना है कि जो जो लाइंस हमें पैरेलल दे रखी हो किस ट्रायंगल के अंदर है, बस उस ट्रायंगल में पहुंच जाओ, बीपीटी लगा दो और साइड का रेशियो ले लो जो आ रहा है वहाँ से, और फिर ऐसी दूसरी जगह करना होता है, फिर कंपैरिजन करना है। यही रूटीन है, आप पूरी एक्सरसाइज देखना, ये सारी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है कि दो ट्रायंगल में जाके बीपीटी लगानी होती है और उसके बाद दोनों को इक्वेशंस को कंपेयर करो और थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके अपना आंसर लेकर आ जाओ। अधिकतर क्वेश्चन सारे इसी तरीके से बनेंगे, देखेंगे आप। चलिए, यहाँ तक कॉपी कर लिया सभी ने? यहाँ तक कॉपी हो गया सभी बच्चों का? ठीक है, अब ये नीचे स्क्रॉल डाउन कर दिया मैंने, अब इसको कॉपी कर लीजिए। ये मैंने अलग से डायग्राम बनाया है, बट पेपर में इसको दोबारा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये तो सिर्फ अभी मैंने समझाने के लिए इसको बनाया है। चलिए, सबने कॉपी कर लिया यहाँ तक? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 सबने कॉपी कर लिया है? ठीक है, तो 6 भी आपका होमवर्क में आ गया, ठीक है। 6 भी आपको करके लाना है नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो अब हम बनाने जा रहे हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन बनाते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में डायग्राम हमें खुद ही बनाना होगा। तो कह रहा है कि पहले तो आप क्या करें, एक ट्रायंगल बना लें। ठीक है सर, तो एक पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए, जब डायग्राम बना होता है ना तो थोड़ी सी हमारी मेहनत कम हो जाती है, क्योंकि फिर डायग्राम को देखकर क्वेश्चन करना होता है, ईजी हो रहता है बच्चे के लिए। बट डायग्राम भी अगर खुद ही बनाना है क्वेश्चन में, तो वहाँ थोड़ा सा हमारे का जो चीज़ें होती हैं, हमें थिंकिंग प्रोसेस आता है कि कैसे डायग्राम बनना चाहिए ढंग से। तो पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़े तो उसमें एक स्टेटमेंट सा लिखा हुआ है, कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1, मतलब कि बीपीटी। आप बीपीटी की आपके एनसीईआरटी में 6.1 थ्योरम है। तो कह रहा है कि प्रूव दैट कि जो लाइन आपने ड्रॉ करा, एक लाइन ड्रॉ करो, कहाँ से ड्रॉ करो, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। जैसे मैंने ये एक साइड ले लिया ए बी, और यहाँ के इसके मिड पॉइंट से, मान लीजिए अब ये मैंने पॉइंट रखा डी, तो मुझे पता है कि जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, और उसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि पैरेलल होगा किसके, अनदर साइड के, मतलब जो बी सी है उसके पैरेलल होगा। तो ये देखिए मैंने डी ये ड्रॉ करा लाइन, रेड कलर का लाइन दिख रहा होगा सभी को। तो अब मैं पहले गिवन लिख रहा हूँ कि मेरे को अभी तक क्या क्या मालूम हो चुका है। तो पहली चीज़ मुझे ये मालूम हो चुकी है कि जो पॉइंट डी है वो एक्चुअली में मिड पॉइंट है किसका, ऑफ ए बी का, ठीक है। और उसके साथ साथ सेकंड पॉइंट मुझे यहाँ से ही पता लग चुका है कि अगर मैं इस पॉइंट को डी ई कर लूँ, तो ये जो मैंने डी ई लाइन ड्रॉ करी है ना, ये मेरी पैरेलल है किसके, बी सी के। तो कहता है कि अगर आप किसी साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि किसी थर्ड साइड के पैरेलल हो, मतलब अनदर साइड के पैरेलल हो, तो वो जिस साइड पे गिरेगी, मतलब थर्ड साइड, ये तीसरी साइड ही तो होगी हमारे लिए एसी, तो उसको वो बाइसेक्ट करेगी, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। मतलब कि यहाँ पर हमें टू प्रूफ में क्या जाएगा, यहाँ हमारे टू प्रूफ में ये जाएगा कि जो डी ई है वो बाइसेक्ट करेगा किसको, ए सी को। तो भाई अगर डी ई बी सी को, सॉरी ए सी को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो भैया ऐसा तभी हो सकता है ना जब आप ये प्रूफ कर दें कि ए ई किसके बराबर है, ई सी के। तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ये साबित करना है कि ए ई जो है वो ई सी के बराबर है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा
तो फिर डी ई ए सी को बाइसेक्ट कर देगी। मतलब ऑटोमेटिकली आपको ये प्रूफ करना है कि ई भी ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो आपको याद है ऐसी एक थ्योरम हमने 9th क्लास में भी करी थी, उसमें नीचे लिखा भी हुआ है, इसको कहते थे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कि किसी भी साइड के मिड पॉइंट से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो तीसरी साइड के पैरेलल हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल और डी जो है मिड पॉइंट है, तो ये लाइन जहाँ जाके गिरेगा, मतलब तीसरी साइड पे जहाँ गिरेगा वो उसको भी मिड पॉइंट बना देता है। तो ये, लेकिन हम सीधा इसका आंसर लिख सकते थे भाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, लेकिन उसने चालाकी करी है क्वेश्चन में, उसने बोला है कि आपको वो थ्योरम यूज़ नहीं करनी है, आपको बीपीटी से प्रूफ करके दिखाना है ये कि जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो आइए बीपीटी से मैं ये कैसे साबित कर पाऊंगा, मतलब मुझे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि अगर मैं इन ट्रैंगल ए बी सी में चला जाऊं और वहां आप ये कह रहे हैं कि डी ई बी सी के पैरेलल है, तो ऑब्वियस ही बात है बीपीटी लगा देंगे। तो बीपीटी कैसे लगेगा, ए डी अपॉन में डी बी का जो रेशियो होगा वो ए ई अपॉन में ई सी के बराबर होगा। रीजन लिख देंगे भाई बाय बीपीटी। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ए ई सी के बराबर है, ठीक है। अब ये कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। तो मैं लिखूंगा कि इफ़, अब क्वेश्चन में ये भी तो बोला गया था कि जो पॉइंट डी है वो किसका मिड पॉइंट है, जो पॉइंट डी है वो मिड पॉइंट है किसका, बताओ, ए बी का। तो अगर पॉइंट डी जो है, ध्यान से देखो डायग्राम को, वो ए बी का मिड पॉइंट है, देख लिया सबने डायग्राम कि अगर डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो आप कह सकते हैं तो फिर सर जितना ए डी का लेंथ होगा उतना ही लेंथ डी बी का होगा, है ना भाई, जितना ए डी का लेंथ होगा उतना ही डी बी होगा, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। तो अब जो मैंने ऊपर रेशो बनाया है ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी की जगह पर मैं डी बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर डी बी अपॉन में डी बी हो जाएगा, आ रहे समझ में, ए डी की जगह पे भी मैंने डी बी लिख दिया, और ये हो गया ए ई अपॉन में ई सी। यहाँ से डी बी कट जाएगा, तो अगर डी बी से डी बी यहाँ पे कट गया तो उधर क्या बचा, वन, इधर बचा वन इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, और उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर मेरे को क्या मिलेगा भाई, ई सी इधर चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमें मिला कि ए ई किसके बराबर है, ई सी के बराबर है। और अगर ए तो हम चाहते थे कि ए किसके बराबर आ जाए, इसी के, और इससे साबित हो गया कि हैंस डी ई बाइसेक्ट करता है किसको, ए सी। देख लीजिए एक बार दोबारा बता देता हूँ कैसे मैंने क्वेश्चन को किया है। मेरे को ये पता प्रूफ करना था कि डी अगर ए बी का मिड पॉइंट है, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर बस ये साबित करना था कि ई भी ए सी का मिड पॉइंट है। तो उसको लाने के लिए मुझे ए ई को ए सी के बराबर करना था, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए ई को ए सी के बराबर लाना था मेरे को। तो उसके लिए मैंने देखा कि जो गिवन चीज़ थी उससे शुरुआत करी कि भैया ट्रायंगल ए बी सी में गए और डी ई पैरेलल बी सी है, तो वो यूज़ करके बी बी टी लगा दी। फिर मैंने देखा कि भाई मेरे को साबित करना है ए ई बराबर ई सी, तो मेरे पास एक चीज़ और भी गिवन थी कि जो पॉइंट डी है, ये जो पॉइंट डी है ये मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो उसको भी मैंने वहाँ यूज़ करा कि अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो सर ए डी और डी बी बराबर हो जाएंगे। तो मैं ए डी की जगह पे डी बी लिख दिया, डी बी कट गया, और साबित हो गया कि ए बराबर ई सी है। तो इससे प्रूफ होता है कि डी ई बाइसेक्ट करता है किसको, ए सी को। चलिए बताइए सभी बच्चे, इजी सा क्वेश्चन था ये, आई थिंक सबसे बनना चाहिए था ये। यहाँ पर कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम का कोई यूज़ नहीं है भाई मोहित, यहाँ पे कन्वर्स क्यों लगा रहे हैं आप। कन्वर्स तो हमें तब लगाना होता है जब हमें किसी लाइन को एक किसी साइड के पैरेलल लाना होता है। यहाँ तो ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ है, मैंने बोला है ना कि भाई पैरेलल दिया हुआ है तो आप बीपीटी लगाओ। चलिए फटाफट यहाँ उसको कॉपी करिए यहाँ तक। तो इसके बाद अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, और इसमें से 9th और 10th थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे आपके लिए। 8th क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 8th जो अभी हमने किया एक्चुअली में उसका एक तरीके का वो कन्वर्स ही है। तो अब ये 3 क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही करा पाऊँगा आपको। तो अभी आप यही कर लीजिए कि 7 तक तो नोट डाउन कर लीजिए, और यहाँ से बच रहे हैं आपके 8, 9, 10 और ऊपर से भी बच रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन अब रह रहे हैं वो आप सभी ट्राई करना। फिर भी आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे से ही क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो ज़रूर मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, लेकिन कोशिश करिए, क्योंकि इतना डिफिकल्ट ये थ्योरम नहीं है। चाहे बीपीटी की बात कर लें, चाहे कन्वर्स और बीपीटी की बात कर लें, आप इनको ईजिली कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इनको ट्राई करिए नेक्स्ट क्लास तक।